एक समूह महिलाएं मजबूर होकर अमेरिका की नई जमीन पर पहुंचती हैं। उनका स्वागत कुछ ऐसे पुरुषों ने किया जिन्हें कभी महिलाओं से मिलने का अनुभव नहीं था। जैसे ही महिलाएं नाव से उतरती हैं, पुरुष उनकी ओर उत्सुक नजरों से देखते हैं। ऐसी ही एक महिला है एलिस। उसे एक आदमी हेनरी ने अपने लिए रखा था, लेकिन एलिस ने पहले उसे कभी नहीं देखा था। इसीलिए जब किसी ने उसकी ओर हाथ हिलाया तो उसने सोचा कि वही हेनरी है। आदमी का चेहरा सामान्य और सौम्य लग रहा था, जिससे एलिस का दिल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो समझ गया कि यह हेनरी का भाई था। एलिस फिर से चिंतित हो उठी। रास्ते में हेनरी का भाई एलिस को स्थानीय स्थिति के बारे में बताता है। यह इलाका अभी नया बसा हुआ था। अब 3 भाइयों में केवल बड़े भाई हेनरी ही एलिस को लेकर आया था, जबकि बाकी 2 भाई अब भी अकेले थे। यहाँ तक कि उन्होंने हेनरी के लिए भी कुछ कर्ज लिया हुआ था। एलिस पहले से मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन भाई की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ जीवन कठिन है। घर पहुंच रात को एलिस ताजगी लेने के लिए बाहर जाती है। नदी के पास पहुंचते ही हेनरी वहां प्रकट होता है। एलिस थोड़ी घबरा जाती है। हालांकि वह कोशिश करती है खुद को सुरक्षित रखने की, लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होती। अगले दिन शहर के गवर्नर ने एक कानून की घोषणा की। पहले आने वाले प्रवासियों को 100 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। ये हेनरी के परिवार के लिए बहुत अच्छी खबर थी। अब वे अपने कर्ज चुका सकते थे। लेकिन एलिस खुश नहीं थी। उसने पिछली रात हुई घटनाओं को अपनी मित्र वेरिडी को बताया। वेरिडी, जो भी उसी तरह बेच दी गई थी, अपने मित्र के लिए क्रोधित हो गई। हेनरी को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कठोर कदम उठाया था, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद एलिस हेनरी और उसके भाइयों के साथ नई जमीन देखने जाती है। जैसे ही वे अपने नए जीवन की योजना बनाने लगते हैं, अचानक 2 कर्जदाता वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि हेनरी ने एलिस के लिए जो भुगतान किया था वह उधार लिया था। अब वे फर्टिल जमीन देखकर चाहते हैं कि उनका पैसा वापस मिले। हेनरी और उसके भाई इसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। जल्दी से कर्ज चुकाने के लिए हेनरी अपने छोटे भाई को एक यात्रा पर भेजता है। एलिस को सलाह दी जाती है कि वह तीसरे भाई का ध्यान रखे। दरअसल उसी दिन जब एलिस को लाया गया था, तेरास पहले ही उससे प्रभावित हुआ था, लेकिन भाई की उपस्थिति के कारण उसने अपने भाव प्रकट नहीं। एलिस भी सैरास के लिए अच्छा महसूस करती थी। वेरिडी, एलिस की मित्र, एक शराबी को बेच दी गई थी। उस आदमी ने उसका सामान दांव पर लगाकर खेला। हालांकि वेरिडी ने विरोध किया, लेकिन अंततः उसने सुरक्षित रास्ता खोज लिया। उसने शराबी के नशे में होने के बाद अवसर देखा और वहां से निकल गई। एलिस जब उसे ढूंढने निकली तो वेरिडी पहले ही गायब हुई। एलिस तुरंत हेनरी के तीसरे भाई से जानती है कि पास ही एक और छोटा शहर है। अपने मित्र को खोजने के लिए एलिस अकेले निकल पड़ती है। रास्ते में वह लगातार वेरिडी का नाम पुकारती है ताकि उसे ढूंढ सके। इसी प्रयास में वेरिडी अनजाने में दलदली इलाके में फंस जाती है। एलिस को अब उसे बचाने के